जब कभी भी महंगे मेटल की बात होती है तो सोने और प्लेटिनम का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेटिनम जो सोने से ज्यादा दुर्लभ और मजबूत है, कई बार उससे सस्ता क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर केवल दुर्लभता की बात करें तो प्लेटिनम धरती पे सोने से 30 गुना ज्यादा दुर्लभ है। इसे खदानों से निकालना मुश्किल होता है और ये ज्यादा टिकाऊ भी होता है। फिर भी इसकी कीमत कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि किसी धातु की कीमत सिर्फ उसकी दुर्लभता पर नहीं बल्कि उसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। सोने का इस्तेमाल गहनों, इन्वेस्टमेंट और केंद्रीय बैंकों के भंडार में किया जाता है। जब कभी भी आर्थिक संकट आता है, लोग सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इसकी कीमत बनी रहती है। प्लेटिनम की मांग इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। प्लेटिनम का सबसे ज्यादा उपयोग गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है, जो प्रदूषण कम करने में मदद करता है। लेकिन अब ईवीज के आने से इसकी मांग कम हो गई है। कई कंपनियां अब पैलेडियम का उपयोग करने लगी हैं, जिससे प्लेटिनम की कीमत घट रही है। प्लेटिनम केवल कुछ ही देशों में, मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और रूस में मिलता है। अगर किसी कारण से इन देशों में उत्पादन बढ़ जाता है तो कीमत गिर जाती है। अगर इंडस्ट्री में इसकी मांग बढ़ती है तो इसकी कीमत फिर से ऊंची हो सकती है। मेडिकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसका उपयोग बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में इसकी कीमत ऊपर जा सकती है। सोने की निवेश वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए इसकी कीमत नॉर्मल रहती है। प्लेटिनम इंडस्ट्री पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी कीमत तेजी से घटती बढ़ती रहती है। ईवीज और पैलेडियम के आने से इसकी मांग घटी, जिससे ये सोने से सस्ता हो सकता है। क्या आपको लगता है कि प्लेटिनम फिर से सोने से ज्यादा महंगा हो सकता है? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।